हेलो गाइज, मैं आपका साथी संदीप सिंह राणा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका मैथमेटिक्स का साथी हूँ। हम और आप यहाँ पर मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम की सीरीज़ हमारे पास में चल रही है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो सेकंड पार्ट करने वाले हैं। किसका? फाइंड द जीरो का, है ना। फाइंड द जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी कि जब भी हम कभी राइट हैंड साइड से जीरो निकालने की बात करते हैं तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। फाइनली हमने नंबर सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रकार से जो कॉन्सेप्ट है या टाइप्स है हमने पढ़े हैं। अच्छी बात है, लेकिन हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे। और भी अभी रिमाइंडर थ्योरम पूरी बस्ती है, रिमाइंडर थ्योरम भी हम आपके साथ जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ सीरीज जो होती है वो भी हम आपके साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद में नंबर सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा और कॉन्सेप्ट और काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो पार्ट ना मैं आपको नंबर सिस्टम में ना करवा के मैं नंबर सिस्टम में नहीं करवाऊंगा। मैं उसको जो है सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो है आपको ले दूंगा, ताकि आपको ये ना हो कि भाई नंबर सिस्टम में ही सारी चीज़ें हो गई है, सिंप्लीफिकेशन भी कुछ होता है, या हमारे पास में सर्ट्स या इंडाइसिस भी कुछ होता है। तो मैं प्रॉपर वे के अंदर जो चीज़ें नंबर सिस्टम के अंदर बनी है केवल मैं नंबर सिस्टम के अंदर आपको करवाऊंगा। जो सर्ट्स एंड इंडाइसिस के अंदर बनी है वो मैं सर्ट्स और इंडाइसिस के अंदर करवाऊंगा। और जो चीज़ें हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन के अंदर बनी है वो मैं आपको उसमें करवाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज बिल्कुल भी आपको जो है ना मतलब माइंड पे प्रेशर नहीं देना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी बोदर नहीं करना है कि हमारा ये नहीं हुआ है, हमारा वो नहीं हुआ है। सारा अगर मैं करवा रहा हूं, अगर मैंने बोला है कि आपको मैं पूरा करवाऊंगा तो मैं कंफर्म करवाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स मेरे पास में आ रहे हैं पर्सनली कि सर बिल्कुल रेगुलर ही रखना, अगर अकेडमीज भी खुल जाती है ना तो उसके बाद भी यूट्यूब पे जो है अपना कंटेंट जो है इसी तरीके से जारी रखना। बहुत बेसिक से इसको सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मेरी तरफ से रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी बल्कि संडे की मैं एकेडमी के अंदर और चलाऊंगा। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो एकेडमी के अंदर आए और अपना एडमिशन ले, ठीक है ना। वो बिल्कुल मतलब मिनिमम आपकी जो है फीस रहने वाली है। उसके अंदर अगर आप संडे टू संडे एडमिशन लोगे मैथमेटिक्स के अंदर तो बिल्कुल मिनिमम आपकी फीस रहेगी पूरे दिन, यानी कि 5-5 घंटे 6-6 घंटे जो है उसमें टोटली मैथ्स चलता है। अगर आपको 3 घंटे लगाने 3 लगाओ, 2 घंटे लगाने 2 लगाओ, 4 लगानी है 4 लगाओ, लेकिन प्रॉपर वे के अंदर जो है वहाँ बिल्कुल बेसिक से करवाया जाता है। तो आज नंबर सिस्टम के अंदर हम दोबारा से बढ़ते हैं, देखते हैं कि नंबर सिस्टम में हमने नंबर ऑफ जीरो जब लास्ट टाइम हमने फर्स्ट वीडियो की थी तो उसमें कैसे हमने सीखा। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं नंबर सिस्टम की। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम के अंदर जब हम बात कर रहे थे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज की जब मैं बात कर रहा था, है ना। लास्ट टाइम हमने जब भी फाइंड द जीरो हमने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि हम जीरो कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो है ना इसका निर्माण कैसे होता है, इस जीरो का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं। गाइस एक बात बताइएगा, अगर मैंने जीरो से पहले 1 लगा दिया, यानी कि यहां पे लगा दिया 10 लगाया, ठीक है ना, तो गाइज मुझे बताइएगा क्या आपने ये 2 गुना में 3 लिखा तो मेरे पास में 10 बनाया? क्या बनाया 10? नहीं बनाना। अगर मैंने गलती से यहां पे 4 लिख दिया, क्या मेरे पास में तो 10 बनेगा? क्या नहीं बनेगा ना, है ना। यहां पे मैं अगर लिखता हूं 2 गुना में 5, क्या लिखता हूं 2 गुना में 5, तो इसका मतलब है कि 2 और 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 और 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका जो है ना जीरो का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? जीरो का। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। आपकी बार जो बच्चा इस वीडियो पे जो नया है उसके लिए भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ भाई कि ऐसी कोई चीजें हमारे पास में होती है। तो कह रहे कि 2 गुना में 5 है, इसका निर्माण कौन है? इसका निर्माण हो रहा है 10, है ना। यानी कि 2 गुना 5 करते हो तो 10 का निर्माण होता है। ऐसे ही मेरे पास में अगर मैंने यहां पे 2 लिख दिया और यहां पे 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या बनेगा? यहां पे अगर आप निकालने की कोशिश करो तो ये लिख सकते हो 25 25 25 होता है और 2 कितना होता है? 2 दूनी 4 होता है ना। और 25 चौका 100 होता है, यानी कि 2 जीरो आइए। अब 2 जीरो क्यों आइए? देखिए गाइस, मैं क्या इसको 4 और 25 को लिख सकता हूं? मेरे पास में है ये क्या 2 गुना में 2, ठीक है ना। इसके बाद में मेरे पास में क्या है 5 गुना में 5। देखिएगा ये एक बार 1 जीरो का निर्माण कर देता है, ठीक है। उसके बाद में 1 जो है ये जीरो का निर्माण कर देता है। तो यहां पे कितने जीरो का निर्माण हुआ? 2 जीरो का। तो यही मेरे कहने का जो भाव है ना बस यही है कि जो आपका जीरो का जो निर्माण होता है ना वो 2 से और किससे होता है? 5 से होता है। 2 से और 5 से जो है ना आपका जीरो का निर्माण होता है। अगर आपको कभी भी जीरो बनानी है तो सबसे पहले आपको उसके लिए 2 नंबर की जरूरत पड़ती है। एक तो आपके पास 2 होना चाहिए
भाई 5 होना चाहिए। अगर अकेला आपके पास 2 होगा, 5 नहीं होगा तो 0 का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। अगर अकेला आपके पास में क्या होगा, 5 होगा और 2 नहीं होगा तो भी 0 का निर्माण नहीं होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि जो 0 का निर्माण करना होता है ना, तो उसमें हमें 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है। चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की थी, आज भी जो है फाइंड द जीरो में हम बेहतरीन क्वेश्चंस को करने की जो है पेशकश आपके सामने जो है पेश करेंगे। आशा करेंगे कि जितने भी कंटेंट आपको मिल रहा है आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, आपको बहुत अच्छे से जो है इसमें संतुष्टि मिल रही है कि हाँ अभी की कंटेंट बिल्कुल ठीक है और कहीं ना कहीं हमारे बेसिक से जुड़ा है और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर आने वाला कंटेंट है। मैं वही कंटेंट आपको दे रहा हूं जो बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर हमेशा से जो है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। मैं अब क्वेश्चन लिखता हूं फटाफट से, आपको मुझे बताना है कि कैसे इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। लास्ट टाइम मैं आपको सिखा चुका हूं, उसी से हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि और कैसे कैसे इसमें कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए गाइस, ये कहता है लिखिए 11 गुना 12। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना, एंड दिस इज सो ऑन टू एंड दिस इज सो ऑन टू, आपको लिख दिया गया है 50 तक, ठीक है ना। ये कह रहा है कि आपको ना 11 12 13 14 और ऐसे करके ना आपको 50 तक लिख के दे दिया है, और ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब मुझे बताइएगा कि इसके अंदर आप कैसे जीरो को निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आप जीरो को कैसे बता सकते हो। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड भी लिखने ना बच्चों, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यही पूछा तो यही जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी आ सकता है कि भाई बीच से भी पूछ ले, है ना, तो उसका हमें अलग से बताना पड़ेगा। लेकिन ये फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड से ही मानी जाती है, वैसे क्वेश्चन यही से आता है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। जीरो की संख्या बतानी है, ठीक है ना, दाएं हाथ की तरफ से जीरो की संख्या कितनी बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको बताना है। गाइस एक बात मैंने आपको क्या बताई थी, क्या बताई थी मैंने आपको, जब भी कभी, लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको, जब भी कभी अपने पास में क्या होता है, जब भी कभी अपने पास में, जब भी कभी अपने पास में क्या रहता है, लगातार संख्याएं रहती है। लगातार क्या रहती है, संख्याएं रहती है। अगर जब भी कभी अपने पास में लगातार संख्याएं रहती है तो क्या करते हैं, हमेशा उस लास्ट वाले नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो देखिए गाइज, हमने क्या किया, अगर मान लिया कि ये जो है ना 1 से लेके है, ये जो है ना 1 से लेके 50 तक है सारी संख्याएं, मैंने क्या कर दिया इसमें 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 एंड दिस इज सो ऑन टू गुना 10 तक मैंने जो है यहां तक अपनी तरफ से इसको जोड़ दिया। क्या कर दिया, अपनी तरफ से इसको जोड़ दिया। और मैंने क्या किया, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक जीरो कितनी आ सकती है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि लगातार संख्याएं होती है तो लास्ट वाले नंबर को किससे डिवाइड करेंगे हम, किससे करेंगे हम, लास्ट वाले नंबर को 5 से करेंगे, क्योंकि 2 तो हमेशा ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में 5 कम होता है। तो जो संख्याएं कम होती है ना उसी का ही हमें लेना होता है, उतनी हमारे पास में जीरो होती है। 5 ढाई 50, 5 दूनी 50, कितना आ गया मेरे पास में, ये 12, कितना आ गया मेरे पास में, ये 12, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो संख्या आई है ना आपकी, ये जो संख्या आई है 12, ठीक है, ये नंबर ऑफ जीरोस कब आई है, ये आई है जब 1 से हमने बात करी है। जब हमने 1 से बात करी है कहां तक की, 50 तक की, तो मेरे पास में कितनी आई है, ये 12 आई है। लेकिन मैंने तो बात करनी है एग्जामिनेशन देने वाले के हिसाब से, उसने मुझे क्या दिया है 11 से लेके 50 तक। इसका मतलब है कि ये आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है
तो अब ये एक्स्ट्रा आपको घटाना भी पड़ेगा। कहां तक जोड़ा था आपने? 10 तक, यानी कि मल्टीप्लाई की थी। तो आपने क्या किया सर, 10 तक का जो है ना हिसाब मुझे वापस भी करना है, तो आपने कर दिया 5 दूनी 10, यानी कि आपके पास में कितनी है, 2 जीरो एक्स्ट्रा है आपने जो उसके अंदर जोड़ी है, तो माइनस कर दिया आपने यहां से 2 को, तो आपके पास में कितना बन गया यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 10। तो आंसर आ गया आपका नंबर ऑफ जीरोस 10 बनेगी हमारे पास में। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? अब मैं एक क्वेश्चन गाइस आपको देने की कोशिश करता हूं, फटाफट से आप मुझे बताइएगा आंसर आपका कितना आया है। बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट से लिखिए, जल्दी से, ज्यादा टाइम ना लेते हुए लिखते हैं, फटाफट से लिखिए। क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे 21 गुना 22 गुना 23 गुना 24 गुना, दिस इज सो ऑन टू 100। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना? ये कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जिस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर मुझे दे दीजिए, जल्दी से, फटाफट से। देखते हैं कितना आंसर आता है सभी का। गाइज एक बात जो मैंने आपको बताई है, क्या करना है मैं यही करवा देता हूं इसको फटाफट से। करना क्या है आपको, एक क्वेश्चन और दे दूंगा जो घर से आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करने हैं। यहां पे कह रहे हैं कि 21 22 23 24 और ये कहां तक है, 100 to 100 तक मेरे पास में है। और जब मैं 100 तक की बात करता हूं तो मुझे करना क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे आपने क्या किया, 1 into 2 into 3 into एंड दिस इज सो ऑन टू into 20। यहां तक जो है ना आपने जोड़ दिया, यहां तक जो है आपने जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेके 100 तक अगर लगातार मैं नंबर ऑफ जीरोस निकालता हूं, ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं, मैंने ये लिख दिया यहां पे 100 और मैंने किससे डिवाइड कर दिया, अगर लगातार संख्याएं हैं तो मैंने किससे करूंगा, 5 से, और 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक है ना गाइज। यहां पे आपका रिमाइंडर बचेगा ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका डायरेक्ट भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने आ गए आपके पास में, यहां पे 24 नंबर ऑफ जीरोस आई है, 1 से लेके 100 तक की आई है। ये 1 से लेके 100 तक की आई है, लेकिन एक्स्ट्रा आपने जोड़ा कितना था बच्चों, 20 जोड़ा था, है ना। 1 से लेके 20 तक की आपने मल्टीप्लाई करके जोड़ा था ना, तो यहां से इसको मैंने घटा दिया, 5 चौका 20। इसका मतलब है जो 4 जीरो है ना, यहां से एक्स्ट्रा थी, तो मैंने माइनस करके इसका आंसर निकाला। यहां पे मेरे पास में आ गई, यहां पर 20 जो है ना नंबर ऑफ जीरोस आपके पास में है। कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं, नहीं तो गाइज मैं आपके लिए जो है इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए घर से मैं दे रहा हूं। देखिए गाइज, देखिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन आपके लिए, लिखिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपके लिए। 51 गुना 52 गुना 53 गुना 54 गुना, दिस इज सो ऑन टू 200 लिख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। मुझे जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका, जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है बच्चों। कितना आंसर आना चाहिए देखते हैं फटाफट से। बताइएगा जल्दी से गाइज, कितना आंसर आ रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, नहीं ये क्वेश्चन आपका घर से करके लेके आने का है। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा, फिर मैं वहां चेक करके आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आगे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ जीरोस में वो पूछ लेता है। देखिएगा, लिखिएगा, चलिए गाइस लिख देते हैं क्वेश्चन आपके लिए। चलिए लिखिए, क्वेश्चन है 20 गुना 40
गुना 60 गुना 80 गुना, एंड दिस इज सो ऑन टू into में 1000. Find the number of zeros. Find the number of zeros. Find the number of zeros. आपको जो है मुझे नंबर ऑफ जीरोस की संख्या बतानी है। जल्दी से आप बताइएगा कितना आंसर आना चाहिए। करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम देख लिया क्वेश्चन अच्छे से, चलेगा। इसको हम बताते हैं गाइस, इसको खोल के लिखने की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसमें 0 0 0 0 तो नजर आ रही है हमें, उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें नजर आएंगी। अभी देखिएगा जल्दी से हम देखने की कोशिश करते हैं, क्या मैं क्या क्या चीजें लिख सकता हूं। 20 गुना में 1, ठीक है ना, गुना में 20 गुना में 2, गुना में 20 गुना में 3, गुना में 20 गुना में 4, गुना में 20 गुना में 5, और ऐसे करके मैं 100 ऑन 2 तक मैं 20 गुना में कितना 50 लिख सकता हूं क्या? 20 गुना में 50 तक मैं लिख सकता हूं क्या? अब मैंने यहां तक लिखने की कोशिश करी तो मेरे पास में क्या देखिएगा, 20 जब एक बार है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, और यहां तक कितनी बारी है ये 50 बारी है मेरे पास में। यानी कि 1 2 3 4 5 जो 20 लिखा गया है ना वो 50 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है? 50 बार लिखा गया है। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहां से ना 20 की पावर 50 कर दिया। क्या कर दिया? 20 की पावर 50 कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया गाइज? 20 20 20 सभी के अंदर कॉमन है। 20 20 20 20 20 सभी के अंदर कॉमन है, और ये कितनी बार लिखा गया है? 50 बार लिखा गया है 20, ठीक है ना। तो मैंने 20 की पावर 50 कर दिया, और मैंने क्या किया, अंदर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 100 ऑन टू 50 तक मैंने जो है इसको करवा दिया, ठीक है ना। कहां तक करवा दिया मैंने इसको? 50 तक जो है आपके पास में ऐसे के ऐसे लिखवा दिया। अब गाइज मैंने यहां से आगे भी आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो आपको करना क्या है, यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 से लेकर लगातार संख्याएं मेरे पास में 50 तक है, और जब लगातार संख्याएं 50 तक मेरे पास में आती है तो मेरे पास में 20 की पावर को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुना में 10 की पावर का 50 कर दिया। इसका मतलब क्या है, देखिए गाइस यहां पे 10 है ना, और 10 कितनी बार है? 50 बार, यानी कि 1 0 50 बार, है ना। यहां पे 10 की पावर 50 यानी कि मेरे पास में नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 50 ही हो जाएंगी। जितनी पावर होती है ना उतनी जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है? जैसे मैंने बोला था कि 10 की पावर कितनी है, ये है हमारे पास में 2 है। अगर 10 की पावर कितनी है? मेरे पास में 3 है, तो इसका मतलब है कि 1000 है। देखिएगा 3 जीरो है ना, और ये 3 ही है। अगर मैंने यहां लिखा 100, और इसका मतलब क्या बना कि ऊपर 2 लिखा है ना, तो देखिए 2 ही जीरो है। यानी कि जितनी पावर होती है ना उतनी ही मेरे पास में क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 आ गया ना, और 2 अकेला रह गया। तब जब तक 2 5 के साथ नहीं मिलेगा जब तक ये और जीरो नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 है ना, तो 10 कितनी बार? ये 50 बार। इसका मतलब है कि 50 जीरो आपके पास अभी तक आ चुकी है। लेकिन अभी बाकी है, कौन सी बाकी है? ये वाली तो आपकी बाकी है 50 तक। और जब आपके पास में 50 तक आती है तो आपको पता है कि लगातार संख्याएं के, जब भी कभी लगातार संख्याएं मेरे पास में आती है तो 5 से डिवाइड करते हैं। कितना आ गया? 5 10 और ये कितना आ गया? 5 दूनी मेरे पास में आ गया। तो कितना आया आपके पास में? 12। तो यहां पे आपका आंसर कितना आना चाहिए? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दीजिए। यहां पे आपका जो है 12 बन गया, और 50 आपके पास में यहां से था, ठीक है ना। 50 प्लस में 12 कितना बना? यहां पे 62 आपका जो है डायरेक्ट आंसर बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है, अन्यथा हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। अगर गाइज आपको समझ नहीं आ रहा है तो पॉज करके आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर यहां क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार और समझाता हूं, फिर से क्लियर होगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना जरूरी है क्लियर करने के लिए। देखिए गाइज, इसी वीडियो के अंदर मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है ना। वैसे तो बन जाती है इसकी भी 4-5 वीडियो, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आपको जो है कम से कम टाइम के अंदर अच्छे से अच्छा कंटेंट देके आपका क्लियर करवाया जाए। इनटू में मैंने आपकी बार यहां पे 2000 कर दिया। चलिए गाइस, अब बताइएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब मैं डायरेक्ट करने का भी तरीका बताऊंगा करना कैसे है। एग्जामिनेशन के अंदर
करना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा इस वाले मेथड से। अगर पिछले वाला मेथड आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो अब दोबारा से देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, ये फर्स्ट वाला नंबर है ना 20, 40, 60, 80 और लास्ट तक जा रहा है 2000 तक। अगर कट रहा है तो इसको काटो फटाफट से। मैंने कर दिया 20 से काटा, किस पे काटा, 20 एकम 20, कितने बन गया ये 100। यानी कि मेरे पास में जो ये 20 बना है ना, अब की बार जो मेरे पास में जो 20 बना है ना वो 100 बार बना है। कितना बना है, 100 बार। यानी कि 20 की पावर मैंने क्या लिख दिया, 100। 20 की पावर मैंने क्या लिख दिया, 100। दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिएगा यहां पे कह रहा है कि 20, 40, 60, 80 और ऐसे करके मैंने 2000 तक लिखा, तो इसका मतलब है कि मैंने अब की बार 20 गुना 1, 20 गुना 2, 20 गुना 3 ना करके मैंने क्या कर दिया, 20 को डायरेक्ट इससे 2000 से काट दिया। कितने पे कट गया ये, 100 पे कट गया। इसका मतलब है अगर 100 पे कट होता है यानी कि 20 जो है 2000 में 100 बार होगा, है ना, होगा ना। तो मैंने क्या किया, 20 को 100 बार लिख दिया और इंटू में मैंने क्या कर दिया, इंटू में मैंने कर दिया दोबारा ब्रैकेट डाल के 1, 2, 3, 4 जो मेरे पास से बच रहा था, 1, 2, 3, 4 कहां तक था अपना, ये यहां तक था 100 तक। कितने तक था ये, 100 तक था मेरे पास में, ठीक है ना। 20 100 बार आ गया और 1 से लेके 100 तक जो संख्याएं बची थी मैंने वो ऐसे कैसे एज इट इज लिख दी। अब गाइज यहां से बात देखनी है आपको कि अब आपका आंसर कैसे निकलेगा। गाइज एक बात बताइएगा, यहां पे क्या बताइएगा मुझे आप, कि अगर मेरे पास में 1 से लेके 100 तक लगातार संख्याएं है तो 100 तक का मतलब है कि 5 से डिवाइड करोगे ना, तो 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, टोटल कितनी बनी है, यहां से 24 बनी है। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास में इधर कितनी है, अगर मैंने इसको 2 गुना में 10 की पावर अगर मैं लिख देता हूं 100, इसका मतलब है कि देखिए 10 है ना, और कितनी बार है, 10 की पावर कितनी बार है, 100 बार है। तो इसका मतलब है कि आपके पास में नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होंगी, 100 होंगी। तो 100 तो अपनी यहां से आ गई है, और ठीक है ना, 24 अपनी यहां से आ गई, तो कितनी आ गई अपने पास में 124। तो कितना आंसर आया, ये 124 आपका फाइनली आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, अन्यथा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। चलिएगा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पे, आपको बताना है इसका आंसर घर से। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो गाइस कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मेरा और अच्छा पढ़ाने का मन करेगा और लंबे टाइम तक पढ़ाने का मन करेगा। लिखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका घर से है। 25 गुना 50 गुना 75 गुना 100 गुना, दिस इज 100 ऑन टू 2500। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। 2500 की बजाय ना 100 ये कर लो, बहुत लंबा दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया मैंने, लेकिन मजा आएगा आपको, ठीक है ना। 125 कर लो, ठीक है। ये आपको जो है घर से करके लेके आना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है कि हाँ भाई कि आंसर क्या है आपका। आगे बढ़ते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, नंबर ऑफ जीरोज में और कैसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। आगे समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? चलेगा इस, अब हम फटाफट से नंबर ऑफ जीरोज में ना एक उसमें बढ़ते हैं, अंदर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए फटाफट से, आप मुझे बताइएगा कितना आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना, ठीक है ना, और ये 13। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता दीजिए, कितनी इसमें जीरो आएंगी, जल्दी से गाइस जल्दी बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, जल्दी से फटाफट से बताइएगा। आपके पास केवल और केवल 20 सेकंड है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आना चाहिए इसका।
गाइज अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने लगूं तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बता दीजिए मुझे, कितना आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 9 0, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? 9 0 या फिर 0 0, यानी कि एक भी 0 इसके अंदर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज दिस इज अ ऑड नंबर, दिस ऑल आर द ऑड नंबर, दैट्स व्हाई देयर विल नॉट बी एनी 0. This is a odd number, that's why we are not able to find the number of zeros here, right? इसका मतलब यही बनता है कि जब आपके पास में 2 और 5 हो तो ही, और 2 आपका क्या होता है? इवन संख्या होती है, वो ही जो है अगर 5 होता है और 2 होता है तो ही आपका जो है 0 का जो है निर्माण होता है, ठीक है। अगर आपके पास में 2 नहीं है तो आपका 0 भी नहीं आएगा। इसलिए क्या है, आपका जब भी कभी केवल और केवल ओड संख्याएं आपके पास में आती हैं तो आप कह सकते हैं कि इसमें 0 का निर्माण नहीं होगा। इसी के साथ मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको, अगर मैंने गलती से बच्चों यहां पर ये लिख दिया, बताइएगा कि यहां पर आपके पास क्वेश्चन में मैंने एक और क्वेश्चन डाल दिया कि 1 2 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, दिस इज सो ऑन टू इंटू 25 इंटू 4. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ zeros, find the number of zeros, find the number of zeros, find the number of zeros. So इसमें आप क्या करेंगे? देखिए गाइज, मैं आपको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करवाता हूं। एक बात देखिएगा, 1 2 3 4 5 25 तक मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। क्या लिख दिया है? 25 तक मैंने लिख दिया है। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं यहां पे, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना, दिस इज सो ऑन टू इंटू 25 इंटू में 8, ठीक है ना। इंटू में मैंने 8 करवा दिया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। गाइज इससे मैंने आपको क्या बताया था कि 1 से लेके कहां तक है? 25 तक है। 1 से लेके 25 तक लगातार संख्याएं है, तो मैंने क्या करवा दिया? इसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड करवाया, 5 5 25 आ गया। क्या आ गया मेरे पास में? 5 5 25। अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो मेरे पास में लास्ट में 4 भी बच गया है ना, लास्ट में क्या बच गया? 4 बच गया। तो इसका क्या करें? कुछ भी नहीं करना है ना, इनका कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है कि ये 2 की संख्या इसमें ऑलरेडी इतनी सारी है, तो 2 और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, है ना, 2 का स्क्वायर और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। लेकिन ये नंबर ऑफ जीरो का निर्माण नहीं कर सकता ना। नंबर ऑफ जीरो का निर्माण कौन कर सकता है? केवल 5। और 5 की संख्या कितनी है आपके पास? 5 ही है ना। 5 की संख्या, सॉरी, यहां पे आपका 1 और जाएगा, है ना। कितना जाएगा? 1 और जाएगा, यानी कि 1 और चला दो, 5 एकम 5, तो कितनी बन गई आपके पास में? 6। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए आपके पास में? 6 आ गए। कितने आ गए आपके पास में नंबर ऑफ जीरोस? 6 आ गई है। अब देखिए गाइस, इससे नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब यहां से लेके यहां तक हम बताने की कोशिश करते हैं, तो आप बोलोगे कि यहां इसका आंसर सर 0 है, यानी कि एक भी 0 इसमें नहीं बनेगी, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि भाई जब कभी मेरे पास ओड नंबर आता है ना तो 0 का निर्माण नहीं करता है। लेकिन लास्ट में तो मैंने क्या लगा दिया यहां पे? लास्ट में तो मैंने क्या लगा दिया है यहां पे? इवन संख्या लगा दिया है। अगर मैं इवन संख्या की बात करूं तो मेरे पास क्या होती है? इवन संख्या अगर मैं 8 की बात करूं तो 2 की पावर 3 होती है ना, यानी कि 3 0 बना सकता है ये। ऑलरेडी 5 तो है ही ना इसके अंदर, ऑलरेडी क्या है? 5 तो है ही हमारे पास में, ठीक है ना। ऑलरेडी क्या है मेरे पास में? 5 तो है ही। कितने है मेरे पास में? ऑलरेडी 5 तो मेरे पास में ऑलरेडी है, लेकिन यहां पे 2 की पावर 3 बनाया ना, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया? नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास में कितने आएंगे? 3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यही सिंपल क्वेश्चंस भी हम गलत कर देते हैं। अब मेरे हिसाब से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बच्चों अगर आपके पास में और संख्याएं हैं और लास्ट में आपको 4 8 दे दिया जाता है तो वो इवन बन जाती है। लेकिन कितने नंबर इवन बनेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे 1 5 मैंने उठाया और इसमें से ये 2 को मैं 3 बार लिख सकता हूं ना, ऐसे करके 2 गुना 2 गुना 2 कर सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया? 1 5 यहां से उठाया, 1 2 यहां से उठाया, तो मेरे पास में क्या है? 1 0 का निर्माण हुआ। उसके बाद में यहां पे 5 गुना में फिर 2 आ जाएगा ना, ठीक है ना। कितना आ जाएगा मेरे पास में? 5 गुना में 2, ठीक है।
15 आ गया मेरे पास में। तो 15 का मैंने क्या किया, 5 गुना में 3 किया, तो एक 5 यहां से उठाए, एक 2 यहां से उठाए, तो फिर मेरे पास में 10 बन गया। उसके बाद में मेरे पास में क्या आ गया, 5 गुना में मेरे पास में क्या गया यहाँ पे, 5 गुना में 5 मेरे पास में यहाँ पे आ गया है। क्या आ गया, 5 गुना में 5। इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुना में 5, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब ये 5 गुना में 5 जैसे मैंने लिखने की कोशिश की, तो एक मैं यहां से 5 उठाता हूं और एक 2 यहां से उठाता हूं, और कम कौन है, 2 की संख्या है, इसलिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी बना दी, 3 बना दी। तो आपके पास क्या आ गया आंसर, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी प्यारे बच्चों, 3 होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे 5 तो 4 बार आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास में नंबर ऑफ जीरो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे देखते हैं फटाफट से फैक्टराइजेशन के अंदर कैसे वो नंबर ऑफ जीरोज को हमसे पूछ लेता है। ठीक है, चलो फैक्टर से पहले ना दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं जो बार बार आजकल पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है सीजीएल के अंदर, वो मैं आपको करवा देता हूं पहले, ताकि अच्छे से जो चीजें आजकल आ रही है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद फैक्टराइजेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए गाइस, या फैक्टोरियल करवा देता हूं आपको। ठीक है ना, फैक्टोरियल के ऊपर ही बात कर लेते हैं पहले, फैक्टोरियल। ठीक है ना गाइस, आप पढ़ते हो फैक्टोरियल क्या होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा बिल्कुल। कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो आपके पास लिखने का ये तरीका होता है, एक तो आपके पास में लिखने का ये तरीका होता है, एक आपके पास में ये होता है ये तरीका। 2 तरीके होते हैं आपके पास में फैक्टोरियल लिखने के, या तो आप लिखो ऐसे, ठीक है ना, या आप लिख सकते हो कैसे, ऐसे। ठीक है, दोनों सेम चीज होती है। फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, ये होता क्या है फैक्टोरियल, और होता क्या है फैक्टोरियल वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप सोल्व करते हो फैक्टोरियल को। अगर आपके पास में ऐसी कोई संख्या लिखी आ जाती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये फैक्टोरियल 5 है ना, तो इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, आपको जो है ना ऐसे लिखना होता है। ये जो फैक्टोरियल 5 होता है ना, इसका मतलब होता है कि 1 से लेके 5 तक लिखा है। ठीक है ना, 1 से लेके 5 तक लिखा है, या 5 से लेके 1 तक लिखा है, उल्टा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, यही सेम इसका जो है मतलब होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब क्या होता है 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बात एक ही पड़ती है ना। अगर आपने 1 गुना 2 गुना 3 भी लिख दिया ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बात तो एक ही पड़ रही है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना, बात ही बराबर ही आनी है ना। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 3 तक, यानी कि अगर 3 लिख दिया फैक्टोरियल से 1 से लेके 3 तक, या 3 से लेके 1 तक। अगर मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 10 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर फैक्टोरियल 10 लिख दिया ना, तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना, और ऐसे करके कहा तक 1 तक है मेरे पास में। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आया ना कि फैक्टोरियल होता क्या है। सबसे पहले तो क्लियर करना है कि भाई जो फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, ये डंडा आपको लास्ट में डाल के इसके नीचे डाल दिया, ये इसका भी मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। ठीक है ना, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर मैंने फैक्टोरियल 5 लिख दिया है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 मैंने लिखना पड़ेगा। अगर फैक्टोरियल 3 लिखा है, तो 3 गुना 2 गुना 1 या 1 गुना 2 गुना 3 लिखना पड़ेगा। अगर फैक्टोरियल 10 लिखा है, तो 10 गुना 9 गुना 8 या 1 गुना 2 गुना 10 तक लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही आपके पास में फैक्टोरियल होता है। इसके बेस के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको फटाफट से क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए गाइस, जल्दी से देखते हैं फटाफट से इसमें क्या क्या चीजें हमसे पूछ लेता है फैक्टोरियल के अंदर। चलिए भाई बताइए, 50 फैक्टोरियल, फाइंड द number of zeros from right hand side। ठीक है ना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। गाइज आंसर कितना आने वाला है मुझे बताइएगा, आपके लिए सोल्व कर देता हूं जल्दी से। देखिए गाइज, आपको बताया कि 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप लिख सकते हो कि 50 गुना में 49 48 47 ऐसे करके लगातार कहां तक, 1 तक, है ना, ऐसे लगातार 1 तक जाएंगे। अगर 50 फैक्टोरियल लिखा है तो ऐसे करके लगातार 1 तक जाएंगे, और 1 तक जाएंगे तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 50 तक लगातार संख्याएं लिखी गई है। और लगातार संख्याएं लिखने का मतलब है कि मेरे पास में किससे मुझे डिवाइड करना है, 5 से। किससे करना है, 5 से। 5 धाए 50, 5 दूनी 10, तो नंबर ऑफ जीरोस 12 आंसर।
कोई दिक्कत है क्या? पक्का? चलिए फटाफट से बताइए। यहां पे मैंने लिख दिया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 100 फैक्टोरियल। बताइए जल्दी से आंसर कितना आएगा, जल्दी सोल्व कीजिए फटाफट से आंसर को। कितना आंसर आएगा जल्दी से, फटाफट से कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से फटाफट से गाइस। करेंगे क्या हम? कुछ नहीं करना, हमें वही चीज जो हमने सीखी है। अगर ये 100 है इसका मतलब है कि ये लगातार संख्याएं होंगी ना, 100 गुना 99 ना 1 तक होगी। तो मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौका 20, कितना आ गया अपने पास में 24 आ गया। कितना आ गया ये 24, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए आपके पास में 24 आ गए। कितने जल्दी कर दिया ना। चलिएगा एक क्वेश्चन और करवाता हूं फटाफट से, बताइएगा। 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल क्वेश्चन आपके पास में है। 20 फैक्टोरियल इंटू में 50 फैक्टोरियल, ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से गाइस, जल्दी इसका आंसर मुझे बता दीजिए कितना आंसर आएगा फटाफट से। क्वेश्चंस की आज तो बिल्कुल भरमार लगी हुई है, जल्दी से मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितने वाला है। 20 फैक्टोरियल इंटू में 50 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल इंटू में 50 फैक्टोरियल, जल्दी से कितना आंसर आना चाहिए गाइस। 20 फैक्टोरियल का मतलब कोई बता सकता है? 20, 19, 18, 17, 16, और ऐसे करते करते 1 तक। 50 का फैक्टोरियल क्या होता है? इसका मतलब 50, 49, 48, 47, 46, 45 और 1 तक जाएगा ये भी। और लगातार संख्याएं लिखी होती है तो आपको किससे डिवाइड करना होता है? डायरेक्ट 5 से। तो मैंने किया 5 चौका, ठीक है ना, और इसके बाद में मैंने प्लस करवा दिया किसका? अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाती है, पावर क्या होती है? प्लस। और जब पावर होगी तो उसका मतलब है कि उतने ही मेरे पास में जीरो होंगी। तो 50 तक की अगर लगातार संख्याएं है तो 50 तक मैं क्या कर सकता हूं? 5 ढाई 50, 5 दूनी 50। इसका मतलब है कि 10 और 2 12 और 4 कितने होंगे मेरे पास में? टोटल 16। मेरे पास में कितना हो गया? 16। 12 तो ये, 10 और 2 12 और 4 मेरे पास में कितने आ गए? 16 नंबर ऑफ जीरो आ गई है। प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर इसका आने वाला है। 100 फैक्टोरियल इंटू में 200 फैक्टोरियल, जल्दी से बताइएगा मुझे। 100 फैक्टोरियल इंटू में 200 फैक्टोरियल, कितना आंसर इसका आने वाला है? जल्दी से बताइएगा आंसर कितना आएगा इसका। कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना है मुझे आपको कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है गाइस, चलिए इसे बिठाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चलिए गाइस 1-2 क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं फटाफट से। गाइस जल्दी से बताइए मुझे 5 फैक्टोरियल की पावर 2, 5 फैक्टोरियल की पावर 2, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड। जल्दी से मुझे बताइएगा गाइस इसका आंसर कितना आने वाला है। देखिए गाइस, अगर मैं आपको बेसिक से सोल्व करवाऊं तो इसको कैसे कह सकता हूं? 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये कितना हुआ है टोटल मेरे पास में? 5 चौका 20 या 60 दूनी 120, और 120 का यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या? 120 का स्क्वायर कितना होता है? 144 00। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए राइट हैंड साइड से? यहां पे नंबर ऑफ जीरोज आपके पास में आ गए 2, यानी कि 2 नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास में आ जाता है आंसर, ठीक है ना। ये 2 नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास में आंसर आ जाता है। लेकिन गाइज ऐसे ही नहीं करना है, इसको और भी आसान तरीके से करना है। अगर बड़ा आ जाए तो क्या हम मल्टीप्लाई करते फिरेंगे? नहीं, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। गाइज मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 1 से लेके 5 तक की जितनी भी संख्या है वो मल्टीपल हो रही है, तो
अगर संख्याएं लगातार फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर है, तो डिवाइड किससे करना है? 5 से। तो मैंने 5 फैक्टोरियल पे क्या किया, 5 को मैंने किससे डिवाइड करवाया? 5 से। इसमें कितना आया मेरे पास में? यहां पर आया मेरे पास में नंबर ऑफ जीरोज 1। कितनी आई है नंबर ऑफ जीरोज? 1। नंबर ऑफ जीरोज 1 आने का मतलब है कि आपके पास में अगर ये 1 आए तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज 1 आई है। तो यहां पे 10 का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? 10 का। किसका निर्माण हुआ है? 10 का। और यहां पर क्या लगा हुआ था बच्चे? यहां पे स्क्वायर लगा हुआ था, तो 10 का स्क्वायर हो गया मेरे पास में कितना? 100। तो आपके पास आंसर कितना है? नंबर ऑफ जीरोज 2 आ गई आपकी। कितने आ गई? नंबर ऑफ जीरोज 2 आ गई। तो आंसर आ गया आपका नंबर ऑफ जीरोज 2। कोई दिक्कत है तो बता सकता है, अदरवाइज आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखवा देते हैं फटाफट से। 20 की पावर 10। गाइस जल्दी से मुझे बता दीजिए 20 की पावर 10 का आंसर आप क्या निकालोगे? और मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। 20 की पावर 10, 20 फैक्टोरियल 10, 20 फैक्टोरियल की पावर 10। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये क्वेश्चन आपका मैंने लिख दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। चलिए गाइस देखते हैं सेकंड वाले मेथड से। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने समझाया है वही मेथड मैं इसमें समझा रहा हूं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। देखिएगा कैसे करना होता है। यूपीएससीआई का जो आपका एग्जामिनेशन आ रहा है ना, उसके अंदर भी ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सभी बच्चों से आग्रह है कि अच्छे तरीके से पढ़ो, चाहे यूपीएससी एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे वो हरियाणा का हो या फिर सीजीएल का मेंस लेवल तक का हो, यहां से ही सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके चल रहा हूं। मैं ये नहीं कि हाँ मैं बीच से कुछ भी करवा रहा हूं, मैं प्रॉपर वे के अंदर आपको बढ़िया तरीके से, जहां तक मेरी गाइडेंस है, जहां तक प्रॉपर वे के अंदर मेरा पढ़ाने का तरीका है, मेरे हिसाब से प्रॉपर वे के अंदर जो है सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। कहीं भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है कि आप मेरे से पूछ लो, क्योंकि आपका सारा बेसिक से क्लियर हो रहा है, ठीक है बच्चों। देखिएगा यहां पे कह रहे हैं कि मेरे पास में क्या है, 20 फैक्टोरियल की पावर 10। 20 फैक्टोरियल की पावर क्या है? 10 है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि यहां पर 20 है ना, और ऐसे करके 1 तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि लगातार संख्या है, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, 20 से ही मैंने क्या करा, 5 से डिवाइड करवाया, तो 5 चौका 20। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास में 10 है ना, 1 जीरोज होती है ना 10 में, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज ही नहीं है। तो 10 की पावर 4, अगर मेरे पास में 4 जीरो आई है तो जितनी पावर है उतनी तो जीरो बनेगी ना। तो मैंने क्या करवाया, यहां पे मैंने क्या करवा दिया कि भाई मेरे पास में ना 10 की पावर 4 बनती है, क्योंकि यहां पे 4 है ना, तो 10 की पावर 4 लिखवा दिया। और बाहर क्या है मेरे पास में, 10 है। क्या है मेरे पास में, 10 है। तो हमेशा पावर मल्टीप्लाई होती है इसमें। तो मेरे पास में कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास में आ गए 40। आसान है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन आप समझो, आपके लिए आसान हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए गाइस एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं फटाफट से यहां पे, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए घर से दे देंगे। लिख दिया मैंने 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल की पावर 20। बताइए गाइस कितना आंसर आने वाला है इसका? बताइए जल्दी से गाइस। मैंने आपको बता चुका हूं ये जो 50 है ना प्यारे बच्चों, 1 तक जाएगा, 50 से लेके 1 तक जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए। तो मैंने डायरेक्ट 50 से यहां पे करवा दिया ना, किससे डिवाइड, 5 से। कितना है, 5 ढाई 50, 5 दूनी 10। अब प्यारे बच्चों एक चीज लगा के चलो, क्या चीज लगा के चलनी है आपको, यहां पे ना आपके पास में नंबर ऑफ जीरोज जो है ना 12 बन रही है, लेकिन भाई पावर भी दी हुई है ना, पावर भी दी हुई है। तो मैंने क्या किया, केवल 10 डाला, और 10 की पावर जितनी होती है उतनी ही आपके पास में जीरो होती है। मैं बार बार बता चुका हूं कि 10 की पावर जितनी भी होती है उतनी आपके पास में जीरो होती है। 10 की पावर जितनी होती है उतनी आपके पास जीरो होती है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं यहाँ पे, 12 ही ना, तो 10 की पावर कितना करवा दिया आपने, 12। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना था, 20 से, यानी कि इसकी पावर कितनी थी, इनकी पावर थी 20। इसका मतलब है कि यहां से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास में नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई, 10 की पावर 12 दूनी 24, 240। और जितनी आपके पास में पावर होती है ना बच्चों, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती है। तो आपका आंसर कितना आया बच्चों, आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है गाइस।
उसके बाद में एक क्वेश्चन और बताने की कोशिश मैं करता हूं आपको कि अगले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए मैं दे देता हूं आपको फटाफट से, थोड़ा सा डिफरेंट करके। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। मैं आपको घर से करने के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं फटाफट से, ठीक है गाइस। लिख लीजिए 100 फैक्टोरियल की पावर 10। आपको जो है ना इसका सॉल्यूशन बताना है बच्चों कि कितना इसका सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है। आज के लिए इतना काफी है बच्चों। अब इसकी एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं और करवा दूंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है 2-3 मिनट का, ठीक है ना, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर आपको करवा दूंगा। ये आपको घर से करके मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे हम मुलाकात करते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों ये मत सोचो कि हाँ भाई कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है ये कम है। ये कंटेंट ऐसा है कि आप मेंस लेवल तक अपना CGL और साथ ही साथ PCS, आप UPSI और UPSC का भी आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। धन्यवाद।